तो जब मेरे मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक मेरा स्टॉप लॉसेस लगा, तब मैंने जो है नज़र यहाँ पे आया। यहाँ पे अगर नोटिस करोगे इस जगह से और यहाँ तक लगभग 5 1 2 3 4 5 वीक्स जो था इस स्ट्रेटजी में मतलब ड्रॉ डाउन फेज में गया। तो मुझे पहले से पता था कि अगर मेरी स्ट्रेटजी 5 या 6 हफ्ते तक अगर माइनस में गया तो पक्का अब टाइम आ गया है कि स्ट्रेटजी फाइट बैक करेगा। नमस्कार मेरी ट्रेडिंग फैमिली, तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं बेंगल बुल्स। तो ये एक छोटा सा वीडियो होगा और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जनवरी में हमने 2024 का पहला क्वार्टर मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना हमारा ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कैसा गया। ऑब्वियसली दिखाने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये जो जनवरी का पहला क्वार्टर था, जनवरी फरवरी मार्च का, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। हकीकत बताओ, एक बार के लिए जो मेरा पोर्टफोलियो था वो ऊपर से नीचे की तरफ चला गया बिल्कुल, और एक टाइम पे ऐसा था कि नीचे की से ऊपर की तरफ वापस आ गए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही भयंकर एक्सपीरियंस भी रहा। आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मेरे जो 3 मंथ का जो फर्स्ट क्वार्टर का जर्नी इसको देखने के बाद। तो देखते हैं कि कैसा रहा पहला मंथ। तो सबसे पहले हम चलेंगे जनवरी में, और इस जनवरी मंथ में हमने क्या गलतियां किया है या क्या सही काम किया है उसको हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डेट ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट में पेन थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे अगर देखोगे जनवरी 1 से 2024 का है और ये है 31 दिसंबर तक कैसा मतलब क्या रिजल्ट रहा। आपको मैं लाइव ट्रेडिंग अगर आप टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कैसा था, लेकिन मैं एक बार फिर भी रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला मंथ, बाप रे बाप भाई, भयंकर वाला लॉस था। तो 89,000 के आसपास चार्जेस लगा के लॉस था। ऑब्वियसली 9,000 जो था ये हमारे स्लीपेजेस की वजह से ज़्यादा आया था। यहाँ पे क्या हुआ था, पहले सबसे पहले तो हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जगह पे 97,000 के आसपास जो लॉस दिख रहा है, ये एक ही लॉस था जो बड़ा था, जो कि मेरे 4 स्टॉप लॉस के बराबर था। मतलब कि एक ब्लैक स्वन इवेंट पे हम फंसे जिसमें जो है हमारा, आपको याद होगा जनवरी सेकेंड या थर्ड वीक पे हुआ था कि जो यहाँ पे मतलब बाजार ने एक अपसाइड अच्छा खासा मोमेंटम दिखा, और अगले दिन जो है HDFC बैंक का जो कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है वो न्यूज़, कुछ तो हुआ था HDFC बैंक में। दूसरे दिन जो है मार्केट लगभग बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला था और उसमें जो है मेरा पोजीशन 200 पॉइंट का इन द मनी खुला था। हेज था इसीलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, 4% के अंदर में बच गया था। तो इसलिए 2 या 3 साल में आते हैं और सही में एक बार आया तो एक बार फंसा भी हम, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। मार्केट है तो ये हमको झेलना ही पड़ता है। मतलब एक तो पोजिशनल ट्रेडर है, अगर हम इंट्राडे रश को हम झेलना नहीं चाहते तो ऑब्वियसली एक ब्लैक स्वन इवेंट तो झेलना पड़ेगा, मान लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमारा जो पोर्टफोलियो हुआ काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया। उसके बाद यहीं पे नहीं रुका है, उसके बाद लास्ट 2 या 3 वीक जो है, सॉरी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, मेरा उस पर चलते हैं एक्सेल शीट में, वहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिर्फ जनवरी का जो पहला मंथ था उस मंथ पे जो है हमारा पहला वीक था, उसमें खाली हमको जो है हमारा टारगेट हिट हुआ था। उसके बाद सेकंड वीक में हमारा जो है वो स्टॉप लॉस गया, और ये था जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। थर्ड वीक में जो है हमारा जो है पोर्टफोलियो का 12 बजा दिया गया। मतलब ऐसा हुआ कि जैसे कि मान लीजिए एक बार के लिए यहाँ पे अगर पे ऑफ इक्विटी कर्व देखोगे, एकदम से मार्केट माइनस में चला गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ब्लैक स्वन इवेंट था। ऑब्वियसली इस समय जो मेरी साइकोलॉजिकल पॉइंट था ना, मतलब ये जो लगातार यहाँ पे लग रहे थे ना, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लग रहे थे लगातार, कम से कम 6-7 हफ्ता, लगभग 1.5 महीने के आसपास जो है मेरा स्टॉप लॉस लगा कंटिन्यू।
और इस समय जो मेरे साइकोलॉजिकल हालत थी ना, मतलब एक बार आ गया था दिल में कि शायद मेरे से नहीं होगा, भले मैं पुराना हूँ ट्रेडिंग में, लेकिन फिर भी मेरे को एक बार दिल में आया था कि लग रहा है इस साल में बच नहीं पाऊंगा, ऐसा मेरे को फीलिंग आया था एक बार के लिए। लेकिन फिर भी हमने अपने आप को कंट्रोल किया, दोबारा जो है हमने हमारे डिसिप्लिन को कायम रखा, क्योंकि एज ए ये एक्चुअली मतलब मैं अपने इमोशंस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो है मुझे एक बार मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आया था। अगर मैं सपोज मैं अगर दूसरा मेरा इनकम सोर्स नहीं होता तो शायद मैं एक टाइम के लिए यहाँ पे पागल हो जाता है, मतलब जिसको बोलते हैं, मतलब इतना लंबा अगर मैं देखा होता कि मतलब लॉस पीरियड अगर देखा होता तो शायद मैं एक टाइम के लिए पागल हो जाता अगर मेरे पास उस टाइम पे दूसरा इनकम सोर्स नहीं होता तो, क्योंकि मैं कहाँ से लाता पैसा, राइट, घर चलाने के लिए या दूसरा कुछ करने के लिए। इसीलिए ट्रेडिंग के साथ साथ मुझे लगता है कि जब अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, ट्रेडिंग आप ट्रेडिंग एज ए करियर आप चूज करना चाहते हो, तो आपके पास अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो मैं कहूँगा कि आपका एक दूसरा इनकम सोर्स होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास 2 या 1 साल या 2 कम से कम अगर 1 साल का भी इमरजेंसी फंड हो कि हाँ फर्क नहीं पड़ता 1-2 क्वार्टर अगर लॉस में भी चले जाए, तो कम से कम मान लीजिए जितना आपका खर्चा है उससे दुगना मतलब आपको इमरजेंसी फंड रखना पड़ेगा। इतना आप मान लो, मेरे पास इमरजेंसी फंड नहीं था, हकीकत बताओ इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा नहीं है भी कि मैं इसको या जॉब छोड़ सकूँ, कि बहुत काफ़ी मुश्किल है कि इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल है। और कई बार ऐसा आपको इमरजेंसी फंड अब ज़्यादा हो जाएगा ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि क्यों मतलब इस फंड को क्यों अलग रखना, इसको भी मैं ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर लूँ। हमेशा आपके दिल में आता है ये चीज़ अगर आप ट्रेडिंग एज ए करियर चूज़ कर रहे हो तो। लेकिन वही अगर अलग इनकम सोर्स रहता है तो मतलब ज़रूरत नहीं पड़ता इमरजेंसी फंड का इतना ज़्यादा। मतलब अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग एज ए करियर, फिर भी होना चाहिए एक्चुअली इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए कभी भी किसी भी काम के लिए। तो अभी चलते हैं कि चलो ये होगा पर्सनल फाइनेंस की थोड़ा सा हम बात कर लिया, लेकिन हमारे मुद्दे पे चलते हैं कि दूसरा जो जनवरी का दूसरा वीक था वो कैसा था। यहाँ पर अगर हम चलते हैं हमारा फरवरी में चलते हैं, तो फरवरी में ऐसा था, देखिए यहाँ पे फरवरी में भी हमको कोई खास जो है, 1 मिनट कहाँ तक हुआ, ओके, फरवरी में भी हमको कोई खास मतलब प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ, सिर्फ बहुत कम हुआ है फरवरी में। एक बार फरवरी 1 से दिखा देता हूँ, फरवरी 1 तारीख से फरवरी को सर हमको जो है 18,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। मतलब कि मान लीजिए कि 3 हफ्ते जो है लॉस में गया था, बस लास्ट का 1 हफ्ता हमको प्रॉफिट मिला था, और इसमें जो है लगभग 18,000 मतलब वही 1% के आसपास, अगर 2,000 अगर नहीं 0.8% के आसपास 0.9% के आसपास जो हमको प्रॉफिट हुआ था। लेकिन सही बताऊं इस समय अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ सकता हूँ आप मतलब आपको भी क्या फेस करना पड़ता होगा जब ड्रॉ डाउन फेज आता है तो, लेकिन ये चीज़ें झेलना पड़ता है। ट्रेडिंग का यही मतलब, ट्रेडिंग इसी को कहते हैं, लोग बोलते ना अजय भाव भगवान छे, लेकिन एक्चुअली भाव भगवान है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है एज ए डिसिप्लिन एंड जो है सेल्फ डिसिप्लिन आपका ज़्यादा काम करता है पैसों से ज़्यादा, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा काम करता है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा फील होता है इस चीज़ को। तो कहने की कोड थोड़ा सा गलत होना चाहिए, भाव से हटके, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग जो है चार्ट को देख के यूज़ करते हैं, तो इसलिए शायद ये कहावत बनाया है कि भाव भगवान से, लेकिन कहने की सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं कि इस चीज़ को दूसरे चलते हमारा 3rd मंथ मतलब मार्च की तरफ। मार्च पे हमने क्या किया था, सबसे गेम चेंजर हुआ हमारे साथ मार्च में। ओके, यहाँ पे मार्च में 1 तारीख को कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे गेम चेंजर यहाँ पे हुआ टंटना। तो ये सिचुएशन मार्च में हमने लगभग कमाए हैं 12% के आसपास। मतलब देखिए एक सिंपल सी बात है, मुझे मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के प्रोबेबिलिटी पता है कि 50% ऑफ टाइम मैं गलत होऊंगा और 50% ऑफ टाइम सही होऊंगा। मतलब मेरे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसमें जो है मैं 50% मतलब 50% ऑफ द मतलब मैं प्रोबेबिलिटी, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने एज इसको टेस्ट किया है, मैंने फॉरवर्ड टेस्ट किया, बैक टेस्ट किया, इसलिए मुझे पता है। इसीलिए जो मेन मुद्दा यहाँ पे ये भी था, मतलब सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल बैलेंस मुझे करने में मदद मिला मेरे बैक टेस्टेड डेटा को देख के। मैं एक बार आपको बैक टेस्टेड डेटा दिखा देता हूँ, तब मतलब आपको समझ में आएगा साइकोलॉजिकल जो
सपोर्ट मिलता है ना, वो आपके डेटा से ही मिलता है, बैक टेस्टेड डेटा से ही मिलता है। कैसे, मैं बताता हूँ। लेकिन मेरे को बैक टेस्ट मैंने कहाँ रखा है, शायद इसमें, हाँ ओके, यहाँ पे मेरे पास बैक टेस्टेड डेटा था। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मुझे मतलब ये दिल में फीलिंग आ गया था 4-5 हफ्ते, जब मुझे मतलब बहुत सारे लॉसेस हुए थे, तो उस समय जो है मैंने सिंपली मैंने अपने बैक टेस्टेड डेटा को, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे एक एक स्ट्रैटेजी, ये अलग अलग स्ट्रैटेजी है, मतलब एक ही स्ट्रैटेजी अलग अलग ईयर के लिखा हुआ है। यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ तभी समझ में आएगा स्पेसिफिक एक जगह पे। ओके, ये जो डेटा है ये मंथ है, और ये है ट्रेडिंग के जो भी मतलब +1% गया है या -1% गया है, इसमें है। ये अलग अलग सेम स्ट्रेटजी अलग RR रेशो से है, ये अलग RR रेशो से है, सेम स्ट्रेटजी। ऐसे करके मतलब अलग अलग RR या मतलब अलग अलग तरीके से बग, जो मतलब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में क्या गलती है उसको फिक्स करते हैं, तो अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। उसके टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब मेरे मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक मेरा स्टॉप लॉसेस लगा, तब मैंने जो है नज़र यहाँ पे आया। यहाँ पे अगर नोटिस करोगे इस जगह से और यहाँ तक लगभग 5 वीक्स जो था इस स्ट्रेटजी में, मतलब ड्रॉ डाउन फेज में गया। तो मुझे पहले से पता था कि अगर मेरी स्ट्रेटजी 5 या 6 हफ्ते तक अगर माइनस में गया तो पक्का अब टाइम आ गया है कि स्ट्रेटजी फाइट बैक करेगा। ये हमको यहाँ पे पता लग रहा था, क्योंकि ऐसे सिचुएशन पहले भी हुआ, स्ट्रेटजी में पहले भी हुआ है। तो मुझे यहाँ पे अंदाजा हो गया था कब जो है बाजार मतलब मेरी स्ट्रेटजी काम करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे मैंने घबराया नहीं। जैसे ही 5-6 हफ्ता चला गया और उसके बाद से जो है मार्च में ये रिजल्ट आ गया और ये सही निकल गया बिकॉज ऑफ माई बैक टेस्टेड रिजल्ट। और यही चीज़ जो था, जो बैक टेस्टेड रिजल्ट था, इसी ने जो है मेरे को मेन साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया। तभी चलते ओवरऑल देख लेते कि फर्स्ट क्वार्टर में हमने कितना अर्न किया। ऑब्वियसली मैं आपको वेरीफाइड P&L शेयर कर दूंगा। तो फर्स्ट क्वार्टर में लगभग हमने अर्न किया है 1,72,000 के आसपास जो है हमने अर्न किया है, और ये लगभग होता है हमारा कैपिटल का 9% के आसपास। मतलब आप एवरी मंथ मान लो 3% के आसपास जो है यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिला है, 3% के आसपास। तो और इसमें जो है ऑब्वियसली इसमें 8,000 के आसपास जो है स्लीपेजेस है, 8,000 रुपीज़ जो हमारा स्लीपेजेस है। इसको हम लास्ट में देखेंगे कि स्लीपेजेस अगर कवर करना है कि नहीं, लास्ट मतलब एंड ऑफ द ईयर करेंगे अगर सही चला तो। सिर्फ 8,000 रुपये के लिए हम जो है इसको ज़्यादा हम परेशान नहीं होंगे, स्लीपेजेस है इसको लास्ट में कवर देखेंगे कैसे करना है। अकाउंट को बैलेंस लास्ट मतलब लगभग नवंबर-दिसंबर के आसपास हम करेंगे, कोशिश करेंगे उस टाइम पे। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको कई सारे साइकोलॉजिकल चीज़ें आपको सीखने को मिला होगा। देखिए, ट्रेडिंग इज़ नॉट अ इंटेलिजेंस गेम। इंटेलिजेंस की तो कमी है नहीं भाई हमारे देश में, हमारे देश के किसी भी इंसानों के पास, राइट। ये इमोशन गेम है, इमोशन मैंने ये आपके सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशन का गेम है, और कुछ नहीं है। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।